हाय। आज मैं बात करने वाला हूं बिजनेस का डाउनफॉल होने का रीजन क्या है। आपके करियर में डाउनफॉल आने का रीजन क्या है। एक अच्छे खासे जॉब चल रहा था, उस जॉब में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। यह रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है आपके साथ। अच्छा जॉब कर रहे थे, प्रमोशन रुक गया, या जहां पे हो वहां पे स्टक हो गए हो। रीजन क्या है। मैंने ऐसा भी देखा है कि आपका योग कारक या आपके लग्न का मालिक का दशा चल रहा है, फिर भी आपके आपके करियर में वो अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। रीजन क्या है। एक बिजनेसमैन जो बहुत बड़े बिजनेस एक फैला के रखा है, लेकिन वही व्यक्ति ऐसे टाइम में आके एक गलत डिसीजन ले लेता है और वो डाउनफॉल में चला जाता है। क्यों, आज इसके ऊपर बात करेंगे। मैक्सिमम लोग इसके ऊपर बात नहीं किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको अपना चार्ट एनालिसिस कैसे करवा सकते हो, कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो मेरे से, वो भी आखिर में बताऊंगा। और मेरा जो इंस्टीट्यूशंस है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिस, इसमें मैं कोर्स प्रोवाइड करता हूं एस्ट्रोलॉजी का। अगर आप इंटरेस्ट हो तो आखिर तक देखिएगा। आप अगर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो मेरे कोर्स को आप ले सकते हो और आखिर तक आप बने रहो तो आप देख सकते हो। तो मैं बात करता हूं आपके करियर के डाउनफॉल के कारण क्या होता है। देखिए, दो रीजन होता है। एक तो है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो पहले से आपको सूट किया है, इसीलिए वो बिजनेस बहुत राइज किया है, बहुत ग्रोथ करे हो आप, वो बिजनेस आपको सूट किया है। या तो आप एक फैमिली बिजनेस है उसको चला के रखे हो, और फैमिली बिजनेस जो है वो पहले से चल के आ रहा है, तो आपके फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो आपको भी वो सपोर्ट करके आगे लेके चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब बिजनेस बड़ा होने लगते हैं, अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कैसे भी करके एक और नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए, जो अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बिजनेस बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन उस दौरान क्या होता है, हम जो बिजनेस एक्सपांड करते हैं, जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें लॉस दे जाते हैं, पेमेंट फंस जाते हैं, पैसा रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक जो प्रोफेशन है वो एक प्लेनेट रूल करता है, आपको पता है। और वो प्लेनेट जो रूल कर रहा है, और जो प्लेनेट आपका सुइटेबल है, वो प्लेनेट का आप काम करोगे तो आपको तो हमेशा वो सपोर्ट करेगा। लेकिन आप अगर वो प्लेनेट का काम करोगे जो आपकी कुंडली के हिसाब से आपका सुइटेबल नहीं है, तो आपको वो देगा नहीं कभी भी। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आप एक टीचर हो, आप टीचिंग करवाते हो, गुरु जुपिटर रूल करता है टीचिंग प्रोफेशन, और आप अच्छे से चल रहे हो। आपने वहां पे एक इंस्टीट्यूशन भी खोला है जो लोगों को आप सिखाते हो, और ये बहुत अच्छा चल रहा है। फिर किसी ने आपको कहा है कि इतना पैसा आपने कमा लिया हो, तो क्यों ना एक काम करें, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए। और आपने भी लगा हाँ बात तो सही है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और आपने क्या किया, आपने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जो जुपिटर का दुश्मन का बिजनेस है। और जुपिटर का दुश्मन कौन है? मर्क्यूरी एंड वीनस। आपने परफ्यूम का काम स्टार्ट कर दिया कहीं से, आपने क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट कर दिया कहीं से। तो ये एक बिजनेस है जुपिटर, और ये एक वीनस, दोनों दुश्मन है, तो क्लैश करेगा। तो उस क्लैश के कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं एक जगह पे एनर्जी डाउन होगा, तो उस जगह पे आपका पैसा फंसेगा, आपका बिजनेस डाउन होगा। हमेशा दशा देखेंगे। कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि आपके लगन का मालिक का दशा चल रहा है, आपके 9th हाउस का मालिक का दशा चल रहा है, फिर भी प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में। क्यों? फिर भी करियर में प्रॉब्लम चल रहा है, क्यों? क्योंकि और एक चीज मैं बताता हूं, ये सारी चीज के ऊपर बहुत कम लोगों ने बात किया है, और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज में गौर करिए। इतना डीप में मत जाइए कि राहु शनि है, ये है, वो है, वो हम लोग है उसको देखने के लिए। लेकिन जो सिंपल और जनरल चीज है, उसको अगर आप सही रखोगे, उसको सही कर लोगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा आपको। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, माना कि वो आपको सूट किया है और वो बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है, लेकिन ऐसा एक दशा आ गया है और उस दशा के सामने आपने डाउनफॉल हो गया, और लोग कहेंगे कि आपके मारक का दशा आ गया होगा, शनि का दशा आ गया होगा। लेकिन आपने जब देखा, चाहे मारक या शनि कोई भी हो, आपने देखा कि वो आपके लिए योग कारक है, आपके 9th हाउस का लगन का मालिक है, उसका दशा चल रहा है, तो आपने बोला अरे ये कैसे मेरे साथ इशू हो सकता है। देखिए, अगर आपका मारक का दशा भी आ जाए
चाहे आपका लगन का या आपके 5th हाउस 9th हाउस का दशा आ जाए, फिर भी वो आपको राइज करवा सकता है या आपको डाउनफॉल में भी ले जा सकता है। आपके मारक प्लेनेट का अगर दशा आ जाए वो भी आपको राइज करवा देगा बिजनेस में। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा बड़ा स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूं मैं? बिकॉज आप एक चीज गौर कीजिएगा, जिसका दशा आया, जिस प्लेनेट का मालिक ने यहां पे दशा रूल किया है, वो आपका मालिक है उस समय, उस ड्यूरेशन में वो आपका मालिक है और कोई नहीं। और आप जो पहले से बिजनेस करके आ रहे हो, जो काम करके आ रहे हो, वो एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो प्लेनेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बिजनेस को, वो अगर दशा के मालिक के साथ अगर वो दुश्मनी रोल प्ले करेगा, तो ये आपके लगन का मालिक का भी, चाहे वो दशा चल रहा हो, फिर भी आपका डाउनफॉल आएगा। आप देख लेना। मान लीजिए आप सिंह लगन के व्यक्ति हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप हार्डवेयर या तो ऑयल का बिजनेस कर रहे हो क्योंकि वो फैमिली ट्रेडिशन है, और आपका सूर्य का महादशा आ गया। आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि लगन का मालिक का दशा है, लेकिन आपके आपके व्यक्तित्व में, आपके पर्सनैलिटी को स्ट्रांग कर देगा, लेकिन बिजनेस में तकलीफ देगा वो चीज। क्यों? क्योंकि दशा किसका है? सूर्य का। आप काम किसका कर रहे थे? शनि का। मिसमैच हुआ, एनर्जी क्लैशेस हुआ, प्रॉब्लम आया। तो उस समय क्या होता है, आपको वो काम पकड़ना चाहिए साथ में जो चल रहा है, लेकिन उसको भी लेके आओ। क्यों? क्योंकि जो प्लेनेट आपके लाइफ में एंट्री करता है, वो कहता है कि देख बेटा, मैं आ चुका हूं, मुझे यूज करो, मुझे लेके चलो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दैट्स इट। अब अगर आपके मारक का दशा आ जाए, मान लीजिए आप सिंह लगन के ही व्यक्ति हो और आप शनि का काम कर रहे हो और शनि का महादशा स्टार्ट हो गया, उस समय चाहे आपके लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ जाए, लेकिन करियर अच्छा रहेगा। क्यों? आप कम से कम शनि का काम कर रहे हो और शनि कहेगा कि वाह, ये बच्चा मेरे हिसाब से चल रहा है। और साथ में एक चीज ध्यान में रखिएगा, हर प्लेनेट का एक एट्रीब्यूट होता है, हर प्लेनेट का अपना एक स्वभाव होता है, नेचर होता है। जिस प्रोफेशन का आप काम करोगे, वो प्रोफेशन एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस प्रोफेशन में आपको उस प्लेनेट का जो नेचर है उसे धारण करके रखना है। अगर आप शनि का कोई काम कर रहे हो, तो वहां पे हमेशा मालिक होने के बाद भी आप मेहनत करो, तो वो बेहतर रिजल्ट देगा। बैठ के ऑर्डर देने से नहीं चलेगा। अगर आप कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट में हो, इसका मतलब सूर्य है, वहां पे आपको काम नहीं करना, आपको ऑर्डर देना है। और उसके साथ साथ अगर आपका जो दशा आ गया है, जिस प्लेनेट का दशा आया है, उसके नेचर को एडॉप्ट करके काम किया करो। शनि का महादशा चल रहा है तो मेहनत क्या करो, सूर्य का चल रहा है तो आप वहां पे थोड़ा अपने आप को ऑथोरिटेटिव, राजा, किंग की तरह रखो, अपने आप को पेश करो लोगों के सामने, देखो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैं अपने लाइफ से देता हूं। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे फैमिली बहुत आगे से बिजनेस चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे इंटरेस्ट है। आज से 6 साल पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। कैसे कैसे मैंने इस फेज में आ गया मुझे पता भी नहीं। और जब मैंने केतु का काम करना स्टार्ट किया और मैं बिजनेस कर रहा था, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस आ गया मेरा। 13 से 14 लाख रुपए का लॉस हो गया मेरा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और प्लेनेट मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं, प्लेनेट मुझे भी नहीं बख्शेगा। बस हमें थोड़ा जानकारी होता है, उसे हम लोग थोड़ा यूज कर लेते हैं, और जो जानकारी हमारे पास है आप लोगों को दे देते हैं और आप लोग उसको यूज कर लो। तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी का काम स्टार्ट किया, एस्ट्रोलॉजी का काम कौन से हाउस का है वो देखते हैं हम लोग। एस्ट्रोलॉजी का काम हम लोग देखते हैं 8th हाउस से, और उसका एस्ट्रोलॉजी का कारक प्लेनेट कौन है? केतु। जब आप केतु का काम कर रहे हो, केतु क्या कहता है? तुम मेरे अंडर आए हो, बाकी सारा चीज मैं दूर कर दूंगा। क्योंकि केतु का काम क्या? सेपरेशन करना, हटा देना। तो इसलिए बिजनेस को हटा दिया। As simple as that एस्ट्रोलॉजी। बट हाँ, कुछ कुछ सीरियस नोट भी होते हैं, वो सीरियस नोट को पकड़ना जरूरी होता है। तो उसके लिए आप अपना कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में इंटरेस्ट रखते हो,
इसको एज ए प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप तकलीफ में हो, आप प्रॉब्लम में हो और सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, आपका चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको एक हफ्ते के अंदर उसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इन डेप्थ एनालिसिस करना है और आपको मुझसे बात करना है, आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करके वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है मुझसे बातचीत के द्वारा हल करना है, तो आप मुझसे एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो मुझसे बात करने के लिए। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और अगर आप शादी करना चाहते हो और लड़का लड़की दोनों का चार्ट आपके पास है और कुंडली मिलान करना है, कुंडली मैच करवाना है, तो उसके लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। कुंडली मैचिंग के लिए जो मैं फीस चार्ज करता हूँ दैट इज़ 1000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आप दोनों का, लड़का लड़की दोनों का चार्ट भेजोगे और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस मैं आपको करके दूंगा, जहाँ पे मैं बताऊंगा किस किस चीज़ को फॉलो करोगे और किस चीज़ को इग्नोर करके चलोगे तो आपके मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी चलेगा। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना है, मतलब आपके पास डेट तो है, जगह तो है, लेकिन टाइम श्योर नहीं है, आपको लगता है इतने बजे से इतने बजे के भी अंदर हो सकता है, तो आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो। और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाने के लिए जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज 2100 रुपीज़ ओनली। 2100 रुपये मैं चार्ज करता हूँ। आप अपना जितना भी आपका बर्थ डिटेल्स आपके पास है वो सारा मुझे सेंड करोगे और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का फीस जो है वो आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा और जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे पूछूंगा। उसके बाद आपका जो भी इवेंट होगा लाइफ में, अभी तक इवेंट हो चुका है, वो इवेंट मैं आपसे लूँगा। उसके बाद आपको एक प्रॉपर चार्ट बना के आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसे हम कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। और इसके साथ साथ अगर आपके घर में वास्तु डिफॉल्ट है, वास्तु का फॉल्ट है, वास्तु दोष लगा हुआ है, तो आप वास्तु भी आपका घर का ठीक करवा सकते हो, जो मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हूँ वास्तु का। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे मुझे और उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी दूंगा, घर का जो वास्तु है वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से। और अगर साइट विजिट करना है तो ये अमाउंट वेरी करेगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, आपको एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस इस फील्ड में आके अपना करियर बनाना है, आपको एक एस्ट्रोलॉजर या तो वास्तु कंसल्टेंट बनना है, तो आप हमारे इस कोर्स में जोड़ सकते हो, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। ये इंस्टीट्यूशन आपको सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं और टोटल 7 कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उनमें से 7 कोर्स जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है RKP, रतन कोटियम राजू पद्धति। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये टोटली डिपेंड होता है जिस समय उस बंदे ने आपको सवाल पूछा है उसके ऊपर कुंडली बनेगा और उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस आप करके दोगे। बहुत ही प्यारा कोर्स है, बहुत ही अच्छा है। जिसके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है वो इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा टूल है कि एक जगह पे तुरंत आपको कोई आंसर चाहिए, किसी भी इवेंट का आंसर चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा, तो ये RKP, रतन कोटियम राजू पद्धति, वो निकाल के देते हैं। किसी चीज़ के बारे में जानना है कि ये होगा कि नहीं होगा, यस या नो, हाँ या ना, कब होगा, वो सारा चीज़ निकल के देते हैं ये पद्धति से आप वो जान सकोगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट KP एस्ट्रोलॉजी, KP एस्ट्रोलॉजी, कृष्णामूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी, ये कोर्स आप अवेल कर सकते हो। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़। तीसरा जो हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं दैट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन एंड रेमेडीज एंड नवतारा चक्र पद्धति, ये सारा इंक्लूड रहेगा। इस कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 रुपीज़। चौथा जो कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं
वो है धन प्राप्ति, फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर टोटके, रेमेडीज 100 के आसपास इतने सारे रेमेडीज है जो हम लोग सिखाते हैं। और ये 2 दिन का कोर्स होता है, 2 डे कोर्स, और ये आपको 1200 रुपया का पड़ेगा ये कोर्स। 5वां जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी एस्ट्रोलॉजी कोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसमें आप एक व्यक्ति का चार्ट देख के बता दोगे उसके घर में कौन से डायरेक्शन में क्या रखा है, और उस डायरेक्शन में वो चीज रखे होने के कारण आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उसको हटा दो, आपका हेल्थ सही हो जाएगा। कितना प्यारा साइंस है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। उसके साथ साथ और जो चौथा हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज वास्तु कोर्स। अगर आप वास्तुशास्त्री बनना चाहते हो, प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। और 7वां जो कोर्स है ये है वास्तु प्लस एस्ट्रो वास्तु को दोनों को क्लब करके हम लोग ये कोर्स बनाया है, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज ओनली। तो इन 7 में से जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो आप ले सकते हो, ठीक है। और इनमें से जो भी आप कोर्स लोगे उसमें मैं आपको नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का जो प्रेडिक्शन टेक्निक और ये जो चार्ट है वो फ्री में सिखाऊंगा, और वो चार्ट आपको फ्री में दे दूंगा। और ये 100% आपको रिजल्ट ला के देता है ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, और ये पहली बार यहाँ पे मैंने लाया है, किसी ने अभी तक नहीं लाया, ठीक है। और ये जो क्लासेस होगा ये जूम लाइव क्लास होगा, प्लस कुछ रिकॉर्डिंग भी रहेगा। वो रिकॉर्डिंग आपको मदद करेगा नए नए चीज़ को सीखने में। तो रिकॉर्डिंग प्लस लाइव क्लास रहेगा जूम पर जो मैं आपको लूँगा। और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये जो 7 के 7 कोर्स है, आपको लगता है अगर ये सारे के सारे मुझे सीखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है, ये सारा का सारा चीज़ आपको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे के सारा कोर्स मैं लेना चाहता हूँ, तो आप इस सारे के सारे कोर्स को आप ले सकते हो ओनली विथ 64,000 रुपीज़ ओनली। ये सातों के सातों कोर्स आपको सिर्फ 64,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं सारा सातों का सातों कोर्स सीखना चाहता हूँ, तो आपको ये 64,000 रुपीज़ में आपको ये कोर्स पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, या आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ आप इस यूपीआई नंबर पे मेरा पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपको एक रिसिप्ट दिया जाएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग का जो इंस्टीट्यूशन का जो ग्रुप है एस्ट्रो डायनामिक एंड वास्तु साइंस व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाके ज्वाइन कीजिए। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलते जाएंगे, और इस मुहिम से, इस नॉलेज से आप जुड़िए। देखेंगे आप अपने लाइफ को भी चेंज कर रहे हो और लोगों के लाइफ को भी चेंज कर रहे हो।